नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सच्ची सी लगने वाली डरावनी घटना है जो एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में हुई थी। तैयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू होती है खिलौनों की वो रात। कल्पना करो, एक छोटा सा शहर है, नाम है मोहनपुर। यहाँ की सड़कें दिन में तो हंसती खेलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। इसी शहर के आखिरी छोर पर एक पुराना सा एम्यूजमेंट पार्क था। चंदा बच्चों का सपना। सालों पहले ये पार्क बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद मालिक ने ताला लगा दिया था। लेकिन ताला तो लगा था, पर पार्क के अंदर की चीजें कभी सोई नहीं थीं। अब कहानी शुरू करते हैं हमारे हीरो से। नाम है रवि। उम्र बस 20 साल। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। रवि का परिवार बहुत साधारण था। पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करते थे। मम्मी की दोनों किडनियां कमज़ोर हो चुकी थीं। हर हफ्ते डायलिसिस, दवाइयाँ, हॉस्पिटल का चक्कर। घर में पैसे की तंगी इतनी हो गई थी कि रवि का दिल रोज़ रोता था। वो देखता था कि उसके पापा थके हारे आते हैं, फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रवि जानता था अब उसे भी कुछ करना होगा। एक दिन उसने फैसला किया, दिन में कॉलेज, रात में कोई छोटी मोटी नौकरी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक अजीब सा ऑफर मिला। उसी बंद पड़े चंदा बच्चों का सपना पार्क के मालिक का फोन आया। बोले, बेटा पार्क तो बंद है, पर रात में कोई निगरानी करने वाला चाहिए। पुराने सामान की देखभाल, सफाई, बस इतना ही। सैलरी अच्छी दूंगा, सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। रवि को लगा, चलो इससे बेहतर क्या मिलेगा। उसने हाँ कर दी। पहली रात चांदनी रात थी, पर पार्क के बाहर का माहौल ऐसा था जैसे कोई सांस भी लेने से डर रहा हो। लोहे का बड़ा सा गेट खुला था। अंदर घुसते ही पुराने झूले, टूटे फूटे बम्पर कार और बीच में एक बड़ा सा हॉल जहां कभी बच्चे मजे करते थे। हॉल के अंदर दर्जनों बड़े बड़े एनिमेट्रॉनिक खिलौने खड़े थे। हाथी, शेर, खरगोश, भालू, सब रंग बिरंगे पर धूल से ढके हुए। उनकी आंखें कांच की थीं, फिर भी रवि को लगा जैसे वो उसे घूर रही हों। मालिक ने फोन पर कहा था, बेटा बस लाइट जला के रखना, गश्त लगाना और बेसमेंट का दरवाज़ा कभी मत खोलना, वो लॉक रहता है। रवि ने हंसते हुए कहा, ठीक है अंकल, पर अंदर से थोड़ा डर लग रहा था। पहली दूसरी रात तो किसी तरह कटी। रवि फोन में गाने सुनता, चाय पीता और सोचता बस पैसा कमाना है मम्मी के इलाज के लिए। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे रवि हॉल के बीचों बीच खड़ा था। अचानक बिजली गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बाहर की चांदनी हल्की सी आ रही थी। रवि ने टॉर्च जलाई और मेन स्विच ढूंढने बेसमेंट की तरफ गया। मालिक ने मना किया था, पर क्या करता, लाइट तो चाहिए थी। उसने धीरे से ताला तोड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचा तो सांस रुक गई। बेसमेंट में वही बड़े बड़े खिलौने खड़े थे जो ऊपर थे, लेकिन यहां उनकी आंखें लाल थीं, रेड एलईडी जैसे जल रही हों। दीवार पर पुराना पोस्टर लगा था, हमेशा खेल खत्म करो वरना खेल तुम्हें खत्म कर देगा। रवि ने हंसने की कोशिश की, पागलपन है ये सब। उसने स्विच ढूंढा, ऑन किया और ऊपर भाग आया। चौथी रात रवि सफाई कर रहा था। अचानक एक पुराना आर्केड गेम अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 5 रातों का खेल, चौथी रात चल रही है। नीचे लिखा था, अगर 5वीं रात तक खेल खत्म नहीं किया तो तुम हमारा हिस्सा बन जाओगे। रवि को गुस्सा आया। उसने सोचा कोई मजाक है। उसने गेम खेलना शुरू किया। खेल बहुत अजीब था। इसमें खिलाड़ी को उन खिलौनों को कंट्रोल करना था जो पार्क में थे। रवि ने खूब खेला, पर बीच में ही छोड़ दिया और सो गया। 5वीं रात सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी थे। रवि अकेला बैठा चाय पी रहा था। अचानक सारे लाइट एक साथ जल उठे, फिर एक एक करके बुझने लगीं। हॉल के बीचों बीच वो बड़ा सा भालू का खिलौना, जिसका नाम था मिट्ठू भालू, धीरे धीरे सिर घुमाने लगा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने बहुत धीमी भारी आवाज में कहा, खेल खत्म नहीं किया रवि।
रवि की चीख निकल गई। वो भागने लगा, पर सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर से ताला लग गया। फिर एक के बाद एक सारे खिलौने हिलने लगे। हाथी ने सूंड उठाई, शेर ने मुंह खोला, खरगोश की लाल आंखें जल उठीं। सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, अब तुम भी हम में से एक, हमेशा के लिए। रवि रोते हुए कोने में सिकुड़ गया। उसने मम्मी पापा को याद किया। उसने फ़ोन निकाला पर नेटवर्क नहीं था। आखिरी पल में उसने मम्मी को मैसेज लिखने की कोशिश की, मम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए ही। पर मैसेज गया ही नहीं। सुबह 6 बजे मालिक आया। पार्क खोला। सबको सामान्य लग रहा था। सारे खिलौने अपनी जगह पर, बस एक नया खिलौना खड़ा था। एक 20 साल का लड़का, हाथ में बैग, चेहरे पर डर और आंसू जमे हुए। उसकी आंखें भी अब लाल थीं। नाम का टैग लगा था, रवि, नया दोस्त। पुलिस आई, जांच हुई, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। रवि के मम्मी पापा आज भी उसे ढूंढते हैं। हर रात वो पार्क के बाहर खड़े होकर पुकारते हैं, रवि बेटा घर चल। पर अब रवि घर नहीं आ सकता। वो अब चंदा बच्चों का सपना पार्क का हिस्सा बन चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको डराने में कामयाब हुई, दिल में एक सहरन पैदा कर गई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो, क्योंकि हर सोमवार रात को आती है एक नई खौफनाक कहानी। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को अकेले कहीं मत जाना, खासकर पुराने पार्क के पास, क्योंकि वहाँ अब रवि नहीं, सिर्फ मिट्ठू भालू और उसके दोस्त खेल रहे हैं, और वो नए दोस्त की तलाश में हैं। अलविदा और सावधान रहना।